वो रात सन्नाटे में डूबी हुई थी, पर राजा के मन में तूफान मच चुका था। चंद्रलेखा, तुम सच में महल छोड़ दोगी? राजा की आंखें भीग गईं। चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, जिस प्रेम को वर्षों तक तराशा, अगर अब उसे पूर्णता मिल रही है तो मेरा स्थान छोड़ना कोई बलिदान नहीं, ये मेरी आस्था है। राजा कुछ कह नहीं पाया, पर सुमन की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो चुप थी, जैसे उसका मन कोई और निर्णय ले चुका हो। अगली सुबह महल में सब स्तब्ध थे। चंद्रलेखा ने अपने गहने, वस्त्र और अधिकार त्याग दिए। वो सादे वस्त्रों में राजा के सामने खड़ी हुई। राजा ने उसकी ओर देखा। मैं तुमसे ये नहीं चाहता था, चंद्रलेखा बोली। आप कुछ नहीं चाहते थे राजन, ये निर्णय मेरा था, क्योंकि शायद समय आ गया है कि आप सच्चे प्रेम को पहचानें। सुमन ने चुपचाप दोनों को देखा, फिर आगे बढ़कर चंद्रलेखा के चरण छू लिए। आप जैसी स्त्री विरले ही होती हैं। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। पर तभी महल के आसमान में बिजली कड़की, तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में एक अजीब सी गूंज उठी। जिसने 7 जन्मों से न्याय को ठुकराया, आज उसके समक्ष सत्य खड़ा है। राजा और चंद्रलेखा चौंक गए। सुमन ने अपना सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूं, उसने कहा। मैं एक शाप हूं, जो इस महल की 7वीं रानी के त्याग से ही मुक्त हो सकता था। राजा स्तब्ध था। कभी इस महल के पूर्वजों ने प्रेम का अपमान किया था, और तब एक कन्या को छलकर उसे अग्नि में झोंक दिया गया। वही आत्मा आज सुमन बनकर लौटी है। चंद्रलेखा ने सिर झुका लिया। क्या मेरा त्याग उस आत्मा को मुक्ति देगा? सुमन अब तेजस्विनी रूप में पावम बोली। हाँ, और राजा को वो ज्ञान दे देगा जिससे वो अब सिर्फ शासक नहीं बल्कि आत्मा का साथी बनेगा। राजा ने सुमन की ओर बढ़कर हाथ जोड़े। मैं क्षमा चाहता हूं अपने पूर्वजों के कर्मों के लिए। सुमन मुस्कुराई और उसके शरीर से रोशनी उठी। धीरे धीरे वह आकाश में विलीन हो गई, मुक्त हो गई, एक आत्मा 7वीं रानी के त्याग से। और राजा विक्रम सिंह, वो उस दिन के बाद कभी किसी को रानी नहीं बना पाया।